आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 71,000 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा, 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। भोपाल, जबलपुर और रतलाम में भी हुआ रोजगार मेलों का आयोजन। राज्य में किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए अब समग्र पोर्टल पर आधार KYC हुआ अनिवार्य और प्रदेश में सूरज के तेवर हुए तीखे। भोपाल में बादल छाए रहने से मिली कुछ राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का नया भारत ऐसी नीतियों और कार्यनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिनसे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर पैदा कर रहा है उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और विश्व बड़ी उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और लक्ष्य स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल से परे है। उन्होंने कहा कि कल अकेले मध्यप्रदेश में 22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना राष्ट्र के युवाओं के प्रति सरकार की वचनबद्धता का प्रमाण है। प्रदेश में आज भोपाल, जबलपुर और रतलाम में रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। भोपाल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं जबलपुर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रतलाम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा उत्सव भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में चयनित किए गए 239 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के अमृत काल में जिन युवाओं को सेवा करने का मौका मिल रहा है वो पूरी निष्ठा से सेवा करें और इस यात्रा में अपना योगदान दें। आज ये चतुर्थ कार्यक्रम है। इसमें 71,000 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। उनका सीधा सरकारी नौकरी से जोड़ा जा रहा है। और जब हम जबलपुर में हैं तो यहाँ पर भी 239 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कथनी और करनी की जो एक रूपता है वही देश को आगे बढ़ाने में काम आती है, जिसका पालन पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वहीं रतलाम में नियुक्ति पत्र पाने के बाद युवा बहुत खुश दिखे। आकाशवाणी से बातचीत में एक हितग्राही ने इसके लिए सरकार का आभार माना। हम स्वाति मालवीय हैं। मैं रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर चयनित हुई हूँ। जी, मुझे बहुत हर्षित महसूस हो रहा है। मैं इस पद को प्राप्त करके बहुत खुश हूँ। जी, मैं केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का और रेलवे मंत्रालय का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़वानी जिले के ग्राम निवाली नगर में लाडली बहना महासम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को आजीविका मिशन की दीदियों के द्वारा तैयार की गई 211 फीट की राखी बांधी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी उन्होंने किया। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसेवा मित्र, पेसा मोबिलाइजर और जन अभियान परिषद के सदस्यों से संवाद भी किया। देश में कल कोविड के 10,100 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 5,300 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में 44,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हैं। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 1 अप्रैल से विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार KYC अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार KYC करना होगा। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण प्रमुख सचिव
फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर को विभाग की सभी योजनाओं में आधार ई-केवाईसी अनिवार्य करने, बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय कराने के निर्देश दिए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारतीय भाषाओं का सम्मान। इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विविधता में एकता का संदेश देते हुए भारतीय और खासकर क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व पर जोर दिया था। 24 नवंबर 2019 के प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अब भी प्रासंगिक है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही है। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। पूरे प्रदेश के साथ ही इंदौर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ कल 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली डॉक्टर अंबेडकर नगर में जन्म जयंती समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा साहब के जन्म स्मारक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राज्य शासन ने शासकीय विद्यालयों में इस शैक्षणिक वर्ष के अवकाश घोषित कर दिए हैं। शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए इस साल 1 मई से 15 जून तक और शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। वहीं कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों का नवीन शैक्षणिक सत्र 17 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश में ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रखने के लिए 51 जिलों में 53 ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। ये निर्माण कर लिया गया है। इनका उपयोग भी ईवीएम वीवीपैट के रखरखाव के लिए किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर जिले में 2-2 वेयर हाउस बनाए गए हैं। आज बैसाखी है। देश भर में खासतौर पर पंजाब में बैसाखी का पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, फसल की कटाई और गर्मी ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। आज के दिन 1699 में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने रोपड़ जिले के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की सृजना की थी। इस पर्व पर विभिन्न गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में सूरज ने भी तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि भोपाल में दिन भर बादल छाए रहने से लोगों को तपन से तो राहत मिली, पर उमस का सामना करना पड़ा। वहीं राजगढ़ आज भी गर्म शहरों में शामिल रहा। इससे पहले कल भी राजगढ़ देश के गर्म शहरों में पहले नंबर पर था। मौसम विभाग में वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप निकल रही है। इससे गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला पहलवानों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति हर दिन राष्ट्र को गौरवान्वित कर रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर जिला मुख्यालय के जैतहरी रोड स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज 1 दिवसीय जिला स्तरीय मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। बैतूल में कलेक्टर ने कहा कि अब एम शिक्षा मित्र ऐप पर दर्ज उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। खंडवा जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे लाडो अभियान के तहत 6 सदस्यीय समितियों का गठन प्रत्येक विकासखंड स्तर पर किया गया है। अशोकनगर जिले में मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपचार के लिए 20 हितग्राहियों को 12,15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। शहडोल में पुलिस के 7 आरक्षकों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इन जवानों को शिक्षक के रूप में दूसरी नौकरी मिल गई है। और देवास में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत टोंकखुर्द में सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।